जय मसीह की चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह हम लोग आराधना में जाएंगे। आराधना में जाने से पहले हम एक बाइबल वर्स पे से पढ़ना चाहता है। भजन संहिता 115 का 17 और 18 में हम पढ़ सकता है, इंग्लिश और हिंदी में। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो याह की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग याह को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। याह की स्तुति करो। It is not the dead who praise the Lord, those who go down to the place of silence. It is we who extol the Lord both now and forevermore. Praise the Lord. आमीन। बाइबल साफ साफ कहता है कि जो हम लोग परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, उसको आराधना करने के लिए तो कि हम अब आते हैं, तो हमें इस बात को जानना कि हम जीवित रहना है, क्योंकि बाइबल साफ कह रहा है कि इट इज़ नॉट द डेड who praise the Lord, but it is we who extol the Lord. We कौन है? जो हम प्रभु में हैं, जो हम अपना आत्मा को जीवित रखा है, जो हम प्रभु में जिंदा है, वे लोग परमेश्वर को आराधना कर सकता है। It is not those who go down into the grave, जो उस कब्र में जा चुका है, वे लोग फिर से उसको आराधना नहीं कर सकता है। लेकिन जो लोग जिंदा है, प्रभु में जिंदा है, हमारा आत्मा प्रभु में जिंदा है, वे लोग प्रभु को आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। क्या आप खुश हैं कि परमेश्वर ने आपको जिंदा रखा है आज सुबह? हालेलुया। हम जीवित है, परमेश्वर में आए, हम लोग उसको आराधना करने के लिए खड़ा हो जाए। उसका प्रेजेंस को हम लोग आदर करते हुए हम लोग खड़ा होकर एक प्रार्थना करेंगे, छोटा सा प्रार्थना, अपना आप को तैयार करेंगे। हम प्रभु, हम आपको आराधना करना चाहता है, हम आपको आराधना करना चाहता है। हालेलुया। तेरे आत्मा फिर से उंडेले इस जगह पे, हम तेरे आत्मा को इस जगह में स्वागत करते हैं प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ रे बशीरा मारिया देरी काला बारा बाशारा मारिया दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आए हम धन्यवाद करते अपना मुंह को खोल के यीशु को कहे, प्रभु यीशु मेरे हृदय को तैयार करें प्रभु। हर एक बात जो आपको आराधना करने से, हर एक बात तेरे धन्यवाद करने से मुझे रोकते हैं, यीशु के नाम से हम आजाद करते हैं। हर एक बंधन को हम तोड़ देते हैं। हमें वो आज़ादी दे प्रभु, ताकि हम तेरे आत्मा के साथ, आज़ादी के साथ तेरे आराधना करने पाए। हालेलुया। इस जगह में तेरी स्तुति होने दे, इस जगह में तेरे महिमा होने दे। हालेलुया। जो तू चाहे इस जगह में होने दे। पवित्र आत्मा, हम इस जगह पे तेरे स्वागत करते हैं। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आए हम इस गीत को गाएंगे, हो तेरी स्तुति और आराधना।
समय में तू ही मेरा भी प्रभु, तू ही मेरा पिता। अरे हम साथ में गाएंगे। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में देखो बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाँ प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है। हम तुझे कहता है महिमा महिमा तेरे नाम हो यीशु। के बीच में
महिमा बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पर तेरे कदमों के यीशुआ, बीमारी में भी तू हमारे साथ है प्रभु, वो भाभर के बीच में भी तू कहता है थम जाइए, तेरे एक सब मेरे लिए काफी है प्रभु। यीशु यीशु, बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पर तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। हालेलुया, तू मेरी ताकत है, मेरी कमजोरी में तू मेरी ताकत है प्रभु, तेरे सामन मेरी आनंद है। यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु ओ यीशु। हालेलुया, हालेलुया। चर्च अपना मुंह को खोल के प्रभु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तूने मुझको ना छोड़ा, हर समय तू मेरे साथ है, मेरे मुश्किलों में भी तू मेरे साथ थे प्रभु। तू मेरा चट्टान है जो बदलता नहीं है प्रभु। थैंक यू जीसस, इसलिए हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु। तेरे जैसा और कोई नहीं है जो महिमा आराधना स्तुति का योग्य है। हम तुझको आराधना करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। असंभव को संभव करने वाला प्रभु यीशु तू ही है। बाइबल कहता है नहमाया 8 अध्याय का 10 में, परमेश्वर के सामने
जो हमारा आनंद जो है वो परमेश्वर का सामर्थ जो हमारे आनंद है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज़ आवर स्ट्रेंथ। आए हम इस गीत को गाकर अपने जीवन के लिए हम अंगीकार करते हुए प्रभु को धन्यवाद के साथ इस गीत को गाएंगे। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। हालेलुया। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। थैंक यू लॉर्ड। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा कि मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझे कहा। शांति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। इसको हम गाएंगे विश्वास से। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शांति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शांति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है।
सहारा है प्रभु, तू मेरे सहारा है, तू मेरे सहारा है, मेरे सहारा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हाँ प्रभु, कई बार हम सोचता है कि ये तो असंभव है, तब तू हमसे कहता है मेरे लिए सब कुछ संभव है। और हम कई बार ये भी सोच लेता है हम अकेले पड़ा हुआ है, कोई मेरे साथ नहीं है, तब भी तू हमसे कहता है संसार के अंत तक रहने वाला हमारे साथ तू है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे निर्बल में तो हमें शांति और तू हमें वो सामान देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। We thank you for your presence in our life. We thank you, Lord, for the joy of the Lord. We thank you, Jesus. अब वो आनंद जो तुझसे हमें मिला है, जो कोई हमसे छीन नहीं सकता, उस आनंद के लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं। यीशु तेरे धन्यवाद हो, तेरे क्रूस के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो। We love you, we love you, we love you, Jesus. We love you, Lord. We thank you for your holiness. We thank you for your holiness. We thank you for the cross. We thank you for the blood. We thank you for the healing. We thank you, Lord, for the strength. The joy of the Lord is my strength, oh Jesus. Thank you, thank you. We worship you, Lord. We adore your holy name. There is none like you, Lord. There is none like you. There is none like you, Jesus. हाँ प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद करते तेरे उपस्थिति के लिए प्रभु। धन्यवाद यीशु, जो तू हमारे बीच में आज जो करने जा रहा है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम सबको आज हम इस जगह पे आप लाया है प्रभु, ताकि हम तेरे आराधना कर पाए। धन्यवाद करते हैं जो आपका वचन, जो जीवित वचन है, सुनने के लिए फिर से हमें ये अवसर हमारा जीवन में लाया। धन्यवाद करते हैं हर एक बीमारी से, हर एक प्रभु शैतान का हमारे जीवन में रुकावट से प्रभु जी हमको विजय देने के लिए प्रभु आज हम आपको उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस जगह से और अच्छा जगह नहीं है प्रभु, क्योंकि जहाँ तू है वहाँ हम रहना चाहता है प्रभु जी। तेरे धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरे महिमा हो। इस जगह में पूरा कब्ज़ा करे प्रभु जी, और तेरे आत्मा हमसे बात करे। हमें प्रभु वो कार्य जो तू करना चाहता है हमारे जीवन में करे आज सुबह। हम उस आशा के साथ, उस उम्मीद के साथ हम बैठे हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज हम आपकी उपस्थिति में हैं। आप अद्भुत रीति से कार्य कर रहे हैं प्रभु, हर एक जीवन में। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमसे बात करना चाहते हैं प्रभु। आप हमारे जीवन का जो उद्देश्य है प्रभु वो हमें बताना चाहते हैं। आप अपने योजनाओं को प्रभु, अपने कल्पनाओं को प्रभु जो आपका हमारे लिए है प्रभु, वो आप हमें बताना चाहते हैं प्रभु। होने दे ये समय जब हम आपकी उपस्थिति में हैं, आपकी इच्छा हमारे बीच में हो प्रभु। हर एक वचन आपके द्वारा अभिषेक किया गया हो प्रभु। आप बढ़े और हम घटे। हर डिस्ट्रैक्शन को प्रभु, हर नींद की आत्मा को प्रभु हमारे बीच से तो दूर कर दे। यस लॉर्ड, पूरे कब्जा कर प्रभु। यह समय आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मेरे साथ आप नीति वचन उसका 3 अध्याय का हम लोग 5 और 6 वचन देखेंगे। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सो आज का वचन जो है वो है कि तू अपने समझ का सहारा न लेना। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन, आधा मन नहीं, डिवाइडेड हार्ट नहीं, लेकिन फुल पूरा कमिटमेंट, पूरा हृदय के साथ तू किस पे? परमेश्वर पर, यहोवा पर भरोसा रखना। बोला गया है यहोवा पर भरोसा रखना, और लिखा है इन ऑल योर वेज सबमिट टू हिम, लिखा है, या दूसरे वर्जन में है एक्नॉलेज हिम। अपने उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। एंड ही विल मेक योर पाथ्स स्ट्रेट, राइट, एंड ही विल मेक योर पाथ स्ट्रेट। अगर हम बाइबल को देखें, उसके आगे का कवर से लेके पीछे का कवर तक, फ्रॉम कवर टू कवर अगर हम बाइबल को देखेंगे, बाइबल भरी पड़ी है परमेश्वर के बारे में, उसकी जो कहानियों के बारे में, कि कैसे हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, कैसे उसने महान महान कार्य किया है अपने लोगों के जीवन में, और परमेश्वर का वो जो धीरज धरता है वो हमारे प्रति, उसकी कहानियां हैं, उसके प्रेम की कहानियों के बारे में हम देखते हैं। हम पूरा इतिहास देख सकते हैं इस बाइबल में। परमेश्वर को हम अपना उद्धारकर्ता के रूप में देख सकते हैं। सिर्फ उसी समय नहीं जब हमने उसको अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, लेकिन एक मसीही के जीवन में, एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर के साथ साथ चलता है, उसके जीवन में परमेश्वर कैसे निरंतर वो अनुग्रह को दिखाता है, जो एक सेविंग ग्रेस है, जो उद्धार दिलाने वाला, जो बचाने वाला, जो छुटकारा दिलाने वाला जो अनुग्रह है, परमेश्वर किस तरह से उस हमारे जीवन में कार्य करता है। सो हम देखते हैं बाइबल जो है वो हमारे जीवन के प्रतिदिन, हर एक दिन हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य, उसका अनुग्रह को दर्शाता है कि कैसे परमेश्वर विश्वास योग्य है, हम कैसे उस पर विश्वास कर सकते हैं, हम कैसे उस पर भरोसा कर सकते हैं हमारे जीवनों के लिए। चाहे हम परिस्थितियों में क्यों ना पड़े, लेकिन हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम भूल जाते हैं, जब हम परेशानियों में पड़ते हैं, जब हम तकलीफ़ों में पड़ते हैं, जब हम परीक्षाओं में पड़ते हैं, हम भूल जाते हैं। वी फॉरगेट दैट वी हैव अ गॉड। एक हमारा परमेश्वर है जो बीते हुए कल में जो विश्वास योग्य था। हम लोग गीत गा रहे थे, बीते कल में तू साथ मेरे था, बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। हम लोग भूल जाते हैं। वर्शिप में हाथ उठाकर हम कितने आनंद के साथ गा करके उस जोश को दिखा सकते हैं, पर जब जीवन की परिस्थितियों में हम पड़ते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए कौन है।
और हम वो भरोसा रखना परमेश्वर पे भूल जाते हैं, क्योंकि हम सच्चाई को भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर हर परिस्थिति में वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। और क्या होता है जब हम परिस्थितियों में पड़ते हैं, हम चिंता करना शुरू कर देते हैं, वी स्टार्ट वरीइंग। पर जब हम चिंता करते हैं, हम एक भ्रम में जी रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। नो, हम लोग दैट वी आर डूइंग द एक्शन, हम लोग एक्शन ले रहे हैं, हम लोग अपनी परिस्थितियों के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, हम लोग जतन कर रहे हैं, या तो खुद के स्वार्थी इच्छाओं के अनुसार या हम लोग खुद की क्षमता के अनुसार अपने उस परिस्थिति में हम लोग काम करने में जुड़ जाते हैं जब हम चिंता करते हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम चिंता न करें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम चिंता न करें। अगर हम याद करें मत्ती उसका 6 अध्याय में 25 से 34 तक, वहाँ पे परमेश्वर कहता है डू नॉट वरी। वो पैसेज का जो बिगिनिंग है वहाँ है डू नॉट वरी, चिंता न करे। यहाँ पे परमेश्वर एक सुझाव नहीं दे रहा है कि चिंता न करो, कि कोशिश करो कि तुम चिंता मत करो। परमेश्वर सुझाव नहीं दे रहा है, लेकिन परमेश्वर एक आज्ञा दे रहा है हम लोग को कि चिंता मत करो, डू नॉट वरी। और जब हम चिंता करते हैं, हमने आज जो वचन को पढ़ा, इसका जो पहला जो 5वां वचन को जब हमने पढ़ा था, उसका जो स्टार्टिंग है, हम उसी को हम अपने जीवन में हम उसको नकार दे रहे हैं। क्योंकि चिंता जो है वो विश्वास का कमी को दिखाता है। चिंता जो है वो दिखाता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति जब बीमार होता है तो सिम्टम्स से डॉक्टर पकड़ता है ना कि क्या बीमारी है। तो चिंता जो है वो एक सिम्टम है दिखाने के लिए कि हमारा विश्वास सही तरीके से परमेश्वर पर नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ, हाँ मैं विश्वास करती हूँ, लेकिन जब जीवन में हम एक्चुअली पढ़ते हैं, वहाँ पे हमारा एक्शंस, हमारे शब्द, हमारा चुनाव दिखाता है कि हम क्या सही में परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि नहीं। जब हम परिस्थितियों में पढ़ते हैं, हमें ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की ओर ताकें। जब हम परिस्थितियों में पढ़ते हैं, हमें ज़रूरी है कि हम उसके परमेश्वर का जो कैरेक्टर है, जो उसका चरित्र है, हम उसकी ओर देखें। जब हम परेशानियों में पढ़ते हैं तो ज़रूरी है कि हम उसके वचन में ध्यान लगाएं। क्योंकि ये सबसे हम जान जाएंगे कि हमारा परमेश्वर कौन है। हम लोग जब डिसाइपलिंग करते हैं, हमारे कलीसियाओं में जब डिसाइपलिंग शुरू होता है, स्टार्टिंग के जो लेसन्स है हमारा, उसमें एक लेसन है परमेश्वर है, परमेश्वर है। और वो लेसन्स में हम लोग परमेश्वर के गुणों के बारे में बात करते हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर नहीं बदलता, परमेश्वर हर जगह है, परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। हम लोग अलग अलग गुण के ऊपर में हम लोग मनन करते हैं। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि हमारे जो जिनसे हम लोग बात करें वो नहीं जानते, लेकिन इसलिए कि बहुत बार हम लोग जानते तो हैं, लेकिन हमारे जीवन में हम लोग उन सच्चाई को भूल जाते हैं। जब परिस्थिति में पड़ते हैं तो हम लोग उन सच्चाई को हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है, हमारा परमेश्वर कौन है। लेकिन आज परमेश्वर हमें याद दिला रहा है, आज परमेश्वर हमें फिर से, परमेश्वर चाहता है कि हम अपना भरोसा परमेश्वर पे डालें। जैसे कि हमने आज वचन को पढ़ा कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। अपना विश्वास, अपना भरोसा हमें परमेश्वर पे डालना है, खुद के समझ का हमें सहारा नहीं लेना है। इन ऑल योर वेज एक्नॉलेज हिम and he will make your path straight। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। क्यों हमें परमेश्वर पे भरोसा रखने के लिए कहा जा रहा है? क्यों? वाई? क्यों हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है? इट्स माई लाइफ। हम लोग एक गीत है, हमको याद है जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो एक गाना था, आई थिंक बॉन जोवी का गाना था क्या, इट्स माई लाइफ ऐसे करके गाना था। वो मेरा जीवन है, अपने तरीके से, अपने सिद्धांत, अपना प्रिंसिपल्स, अपना स्टाइल से मुझे जीना है। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर पे भरोसा करने के लिए, परमेश्वर पे भरोसा करने के लिए क्यों?
हम लोग देखेंगे यशायाह उसका 55, इज़ाया 55 का 8 और 9 वचन। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। यस, परमेश्वर का विचार और हमारे विचार में, परमेश्वर की गति और हमारे गति में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts. परमेश्वर हमसे कहता है, क्योंकि परमेश्वर की जो योजनाएं हैं हमारे लिए, जो कल्पनाएं हैं हमारे विषय में, हम लोग सोच भी नहीं समझ भी नहीं सकेंगे। और इसीलिए वो चाहता है कि हम लोग उस पे भरोसा करें, क्योंकि हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे वो खुद के लिए, हम सोच भी नहीं पाएंगे कि ऐसा हो सकता है हमारे जीवन में, ऐसा हम कर सकते हैं, हम कभी सोच भी नहीं पाएंगे। इसीलिए वो कहता है कि तुम्हारे सोच और मेरे सोच में, तुम्हारे गति और मेरे गति में आकाश और पृथ्वी का अंतर है, आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर के पास द बिगर पिक्चर है। जो हम लोग देख रहे हैं वो एक छोटा सा बर्ड्स आई व्यू है, एक छोटा सा चिड़िया, ना छोटा, जितना चिड़िया का नज़र जितना दूर जा सकता है उतना, एक छोटे चिड़िया का नज़र के अनुसार। लेकिन जो बिगर पिक्चर है वो परमेश्वर के पास है। परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए योजना है, परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए उद्देश्य है, और वो उसके प्रेम से भर करके वो उद्देश्य और वो योजना और उसकी जो इच्छाएं हैं हमारे लिए, वो सब में हमें लेकर चलता है। आज हम एक घटना देखेंगे, बाइबल के एक कैरेक्टर है उसके जीवन से, और ये घटना मेरे हृदय में है, मेरे जीवन में, मेरे लिए ये बहुत करीब है, क्योंकि मैं इस घटने के द्वारा अपने विश्वास में मैं खड़े हो पाती हूँ और इस कैरेक्टर को मैं सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ। हम लोग देखेंगे मत्ती उसका 14 अध्याय का उसका 22 से लेकर के 33 वचन में, और ये बात है पतरस के जीवन में ये घटना घटा था, और हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और वह रात को चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए और हवा थम गई, इस पर जो नाव पर थे उन्होंने दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। सो यहाँ पर हम एक घटना को देखते हैं, और ये घटना पतरस के जीवन में घटा है, और ये घटना मेरे हृदय के बहुत ही करीब है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे जो चेले थे, है ना, वो जो चेले थे वो नाव में यीशु मसीह ने उनको बैठा दिया और वो उनको आगे उनको भेज दिया, है ना, और वो सारे जो चेले हैं वो आगे उस पार जाने के लिए वो निकल गए, और वो फिर पहाड़ पे गया, वो प्रार्थना किया, उसने वो समय अकेले बिताया अपने यहोवा पिता के साथ, और उसके बाद वो पानी पर चल करके ना उनसे और आगे निकल जाने के लिए, उनके पास आने के लिए वो आगे चलने लगा। जब उन्होंने दूर से देखा कि यीशु मसीह चल रहा है तो वो डर गए, वो भयभीत हो गए कि ये भूत है। तब यीशु मसीह ने कहा, ढांढस बांधो, मैं ही हूँ, ढांढस बांधो, मैं ही हूँ। जब
पतरस ने सुना यीशु मसीह कह रहा है मैं ही हूँ। वहाँ पे और भी लोग थे उस नाव में, लेकिन वो पतरस ही कहा था कि यदि तू है प्रभु तो आज्ञा दे, तो कह कि मैं तेरे पास आऊँ। वो खुद से भी कह सकता अगर तू है प्रभु तो रुक जा, मैं आ रहा हूँ तेरे पास, वो कह सकता था, लेकिन वो कह रहा है कि प्रभु तू कह कि मैं तेरे पास आऊँ। तो उसने कहा आओ, कम, इंग्लिश में लिखा है कम। तो पतरस ने अपना पहला पाँव नाव से निकाला होगा, पानी में चलने के लिए, जो शायद इसके पहले कभी पॉसिबल नहीं था, साइंटिफिकली। आजकल तो ऑफ कोर्स वो दिखाते हैं, वो लोग कुछ प्रेशर से पानी के ऊपर चढ़ जाते हैं, उनके पैर के नीचे में कुछ डाला हुआ होता है, वो लोग चढ़ जाते हैं, बहुत ऊंचा ऊंचा तक जाते हैं। लेकिन जो अगर ह्यूमनली अगर हम सोचे विदाउट एनी गैजेट पानी में चलना वॉज नॉट पॉसिबल। सो वो अपना पहला पाँव निकालता है, वो देखता है कि अरे डूब नहीं रहा हूँ, दूसरा पाँव निकालता है, वो देखता है नहीं डूब रहा हूँ, और वो यीशु मसीह की ओर वो एक कदम 1 at a time लेकर के यीशु मसीह की ओर चलने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि अचानक से हम देख रहे हैं नेक्स्ट मोमेंट वो डूबने लगता है और वो कहता है कि प्रभु मुझे बचा, और यीशु मसीह उसको पकड़ लेता है और फिर बोलता है कि हे अल्प विश्वासी, हे अल्प विश्वासी। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर देखा जाए तो हम लोग को क्या लगेगा, पीटर फेल्ड, है ना, ही स्टार्टेड बट ही फेल्ड। पर मुझे यहाँ पे भी एक विश्वास दिखाई देता है, यहाँ पे भी वो हार कर भी वो मुझे विश्वास का एक पाठ को पढ़ा गया कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। देखिए यहाँ पर जब वो निकला, वचन में लिखा हुआ है, बहुत साफ लिखा हुआ है 30 पद में, यहाँ लिखा है कि हवा को देखकर वो डर गया। मतलब अभी तक वो सिर्फ यीशु को देख रहा था, अभी तक जब वो चल रहा था उसकी निगाहें यीशु पर टिकी हुई थी। बट द मोमेंट, वो क्षण जब वो यीशु मसीह से उसका ध्यान, उसका नज़र हटा और उसके पर चारों तरफ गया, जो कि उसकी परिस्थिति थी, लहरों पर गया, उसके जो चारों तरफ जो लहर था, जो परिस्थिति था, उस पे गया, क्या हुआ, वो डर गया, वो डर गया। द मोमेंट उसका फोकस इट शिफ्टेड फ्रॉम जीसस टू द सराउंडिंग, यहाँ लिखा है एंड व्हेन ही सॉ द विंड ही वॉज अफ्रेड, एंड तब लिखा है एंड बिगिनिंग टू सिंक। सो जब तक हमारा फोकस, हमारा ध्यान जब तक प्रभु में है, वी कैन वॉक थ्रू। द मोमेंट हमारा ध्यान यीशु मसीह से भटक करके हमारे परिस्थितियों में पड़ता है, हमारा परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हम अपने परिस्थितियों में डूबने लग जाते हैं। बहुत बार हम सुनते हैं ये व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया, वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया। वाई? बिकॉज वी आर नॉट फोकस्ड ऑन क्राइस्ट। वी लेट आवर सर्कमस्टांसेस रूल ओवर अस एंड सराउंड अस, हमारे ऊपर आने देते हैं, हम उनको हमारे ऊपर हावी होने देते हैं और हम तब डूबने लग जाते हैं अपने परिस्थितियों में। और ठीक यही हुआ पतरस के साथ, वो डगमगा गया। कितने बार हम अपना विश्वास का कदम बढ़ाते हुए जब हम आगे जाते हैं अपने मंजिल की तरफ, कितने बार हम भी गिर जाते हैं इस तरह से। बट द गुड न्यूज़ इज़, जो पतरस ने किया, जब वो डूबने लगा, उसने क्या किया? क्या उसने हाथ पैर चलाया, हाथ पैर मारा? नहीं मारा। उसने क्या किया? द फर्स्ट थिंग दैट ही डिड, उसने क्या किया? उसने चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। द फर्स्ट उसका जो इंस्टिंक्ट आया, उसने कहा हे प्रभु मुझे बचा, है ना। वो अब बाकी चेलों को नहीं उसने बोला कि अरे मुझे बचा लो कोई आकर के, कोई रस्सी फेंक दो। तो हम लोग वही करते हैं ना, जब हम परेशानियों में पड़ते हैं, सबसे पहले क्या होता है, फ़ोन घूमता है। सबसे पहले हम लोग फ़ोन घुमाते हैं उस व्यक्ति को जिसको, जो शायद हम लोग को समझेगा, जिसको हम लोग बोल करके अपना मन हल्का कर सकते हैं। पर पतरस ने वो नहीं किया। पतरस ने सीधा से प्रभु को पुकारा, हे प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा। एंड ये जो चिल्लाकर वो जो कह रहा है हे प्रभु मुझे बचा, ये मुझे इतना ज़्यादा विश्वास को दिखाता है। क्यों दिखाता है? पतरस कौन था? यीशु मसीह का चेला बनने से पहले पतरस कौन था? उसका क्या काम था? उसका व्यवसाय क्या था? वो एक क्या था? मछुआरा था। एक मछुआरा
को चाहे वो नदी हो, समुद्र हो, बहुत अच्छा ज्ञान है उसको। और आई थिंक मैंने आज तक कोई मछुआरा को नहीं जाना है जिसको स्विमिंग नहीं आता होगा। दे नो, वो पले बड़े हैं सागर में, उनको तैरना आता है, उनको तैरना आता है। पर यहाँ पतरस तैर करके या तो तट पे पहुंच सकता था या तो वो नाव पर चढ़ सकता था, लेकिन पतरस ने अपने खुद के समझ का सहारा नहीं लिया। पतरस अपने क्षमता, अपना कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं किया, उसके ऊपर निर्भर नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था कि उसके साथ, उसके पास उसका प्रभु है। All he has to do is to call out in faith कि प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा। Yes, पतरस का विश्वास कम हुआ, there was a time, इसलिए तो वो डूबने लगा, लेकिन तभी भी he knew whom he has to call out to, you know? इसीलिए जैसे कि हमने पढ़ा नीति वचन में कि अपने समझ का सहारा ना लेना, लेकिन अपने पूरे मन से, नो, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, ऑल योर हार्ट। कितने बार हम लोग खुद का समझ का सहारा लेने लग जाते हैं, प्रभु से नहीं जानना चाहते, प्रभु की सहायता नहीं मांगते हैं, वो सहायता जो हमारे लिए हमेशा के लिए है, एन एवर प्रेजेंट हेल्प। ही इज एन एवर प्रेजेंट हेल्प, बट वी डोंट वांट टू टच दैट सोर्स। हम लोग छूना भी नहीं चाहते उस स्रोत को, हम लोग पुकारना भी नहीं चाहते उस स्रोत को। हम लोग सिर्फ अपने ही सामर्थ्य में, अपने ही ताकत में लगे हुए हैं, अपने जीवन के संघर्षों में हम लोग जूझ रहे हैं, खुद के सामर्थ्य से, खुद के ताकत से। मुझे याद आता है एक बार एक कहानी था, एक बच्चा बालू में खेल रहा था और उसका पिता दूर से उसको देख रहा था, और जब वो खेल रहा था तो एक बहुत बड़ा सा पत्थर वहाँ पे था, और वो बच्चा कोशिश कर रहा था उस पत्थर को हिलाने का, वहाँ से हटाने के लिए, एंड वो उसको हिलाने का कोशिश करता और वो थोड़ा सा अपने जगह से हटता और फिर वापस उस जगह पे आके गिर जाता। वो बच्चा बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं हिला पा रहा था उस पत्थर को, और उसका पिता जो है वो दूर से देख रहा था, वो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए दूर से देख रहा था कि उसका बच्चा ठीक है कि नहीं। और तब अंत में वो बच्चा रोने लगा। जब उस बच्चे से नहीं हुआ, उसने अपना सारा ताकत जब ट्राई कर लिया तब उससे नहीं हुआ, और तब उसके पिता ने कहा, उसके पास गया और उससे कहा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि पापा मैं ये पत्थर नहीं हटा पा रहा। तो पापा ने कहा तुमने अपना पूरा ताकत नहीं लगाया। तो उसने कहा अरे मैंने पापा पूरा ट्राई किया, इतने देरी से ट्राई किया। पापा ने कहा नहीं, तुमने अपना पूरा ताकत नहीं लगाया। और वो बच्चा को गुस्सा भी अब आने लग गया कि मेरा पापा क्यों कह रहा है कि मैंने अपना पूरा ताकत नहीं लगाया, वो तो यहाँ पे है भी नहीं, वहाँ अंदर बैठा हुआ था। मैंने इतना संघर्ष किया है, मैंने इतना कोशिश किया है, लेकिन मेरा पापा कहता है कि मैंने अपना पूरा ताकत नहीं लगाया। उसके पापा ने कहा तुमने अपना पूरा ताकत नहीं लगाया क्योंकि तुमने मुझे नहीं बुलाया। अगर मैं यहाँ तुम्हारे मदद के लिए हूँ, अगर तुम मुझे नहीं बुला रहे हो क्योंकि तो तुम वो सामर्थ्य को जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, वो मदद जो मैं तुम्हें पहुँचा सकता हूँ, उसको तुम नहीं ग्रहण कर रहे हो। तुम उस पर यू आर नॉट इवन टैपिंग इनटू दैट पावर, दैट अथॉरिटी दैट आई हैव फॉर यू। कितने बार हम अपने जीवन में ऐसे अपने परिस्थितियों के साथ अकेले जूझते रहते हैं, so many times in our life, so many times। लेकिन परमेश्वर के हमारे लिए ये योजना नहीं है, परमेश्वर का हमारे लिए ये उद्देश्य नहीं है कि हम अकेले अपने परिस्थितियों में जूझते रहे, अकेले हम लड़ते रहे अपने परिस्थितियों के साथ। एक सेइंग है, द क्रिश्चियंस स्टेडफास्ट कॉन्फिडेंस एंड होप ओनली कम्स through reliance on Jesus by walking in his word, in his ways and in his spirit। एक मसीही विश्वासी का दृढ़ विश्वास और आशा केवल यीशु पे निर्भर रहने के द्वारा, उसके वचन, उसके मार्गों और उसकी आत्मा में चलने के द्वारा ही आती है।
अगर हम चाहते हैं कि हम अपना जीवन एक ऐसा जीवन को जी सके जिसमें हम दिखा सके वो दृढ़ विश्वास को, उस आशा को, हमें ज़रूरी है कि हम यीशु पर निर्भर हो करके हम अपने जीवन को जी सके। हमें ज़रूरी है कि हम उसके वचन, उसके मार्गों के अनुसार, उसकी आत्मा के चले चलाए हम अपने जीवन को जिए। जब हम इस तरह से अपने जीवन को जिएंगे, हम जीवन के हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। हम जीवन के हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 4 वचन में लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। यस, यहाँ लिखा हुआ है कि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। यहाँ लिखा हुआ है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। तुमने उन पर जय पाई है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम जयवंत हो। हम अपने जीवन में परिस्थितियों में जब पढ़ते हैं, जब परीक्षाओं में पढ़ते हैं, जब संघर्षों से होकर गुजरते हैं, परमेश्वर की इच्छा है कि हम उन पर जय पाए। और हम कैसे उस जय को पाएंगे? क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। नो, द वन हु इज़ इन यू इज़ ग्रेटर दैन द वन हु इज़ इन द वर्ल्ड। हम लोग इसको संडे स्कूल के लिए हम लोग लर्न करते हैं, मेमोराइज करते हैं, ताकि हम इस बात को जब परिस्थितियों में पढ़ते याद रखें, दैट द वन हु इज़ इन मी इज़ ग्रेटर दैन द वन हु इज़ आउट इन द वर्ल्ड। सो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। वो तैयार है, वो प्रतीक्षा करता है कि वो आपको जयवंत बनाए, वो आपको और मुझको जयवंत बनाए। उसकी वो प्रतीक्षा कर रहा है, वो आपका प्रतीक्षा कर रहा है कि जब आप पवित्र आत्मा पर निर्भर करेंगे, जब अब आप पर पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे, वो आपको जयवंत से भी बढ़कर बनाएगा। हम एक और एक वचन देखेंगे, लूका उसका 10 अध्याय का 19 वचन। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। बहुत साफ है यहाँ पे। जैसे मैंने कहा, परमेश्वर का जो योजना है हमारे लिए, वो संघर्षों में जूझते रहने के लिए नहीं है, वो है हमें जयवंत बनाने के लिए। और वो यहाँ पे कह रहा है, आई हैव गिवन यू अथॉरिटी। वो हमें वो सामर्थ देता है, वो अधिकार देता है कि to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy, nothing will harm you। यहाँ पे all the power है। नो, सिर्फ कुछ बातों में ही हमें सामर्थ नहीं मिला है हमारे शत्रु के ऊपर, लेकिन सारी सामर्थ पर हमें अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। ये वायदा है हमारा परमेश्वर का, क्योंकि उसका जो उद्देश्य है हमारे लिए, उसकी जो इच्छा है हमारे लिए, उसका जो योजना है हमारे लिए, इज दैट वी लिव द लाइफ ऑफ एन ओवरकमर, द लाइफ ऑफ जयवंत से भी बढ़कर। परमेश्वर की इच्छा है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हम जीवन जिए। एक संडे स्कूल का गीत है जो हम गाते थे, जीसस इज द विनर मैन, द विनर मैन ऑल द टाइम। विनर मैन, विनर मैन, विनर मैन। हम लोग बोलते थे सेटन इज द लूजर बीइंग, आई एम ऑन द विनिंग साइड ऑल द टाइम। तो परमेश्वर का इच्छा है कि हम जयवंत हो। सारी सामर्थ हमें मिला है, सारी सामर्थ पर हमें अधिकार परमेश्वर ने दिया है। आप नाम लीजिए, आपका शत्रु का, आपके विरुद्ध उठने वाले वो और हथियारों का, वो शक्तियों का नाम लीजिए। परमेश्वर ने आपको वो अधिकार उस पर दिया है। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया ना, परमेश्वर का ये वचन है हमारे लिए। वो चाहता है कि हम लोग जयवंत जीवन को जिए। द टाइटल ऑफ एन ओवरकमर has already been assigned to us. All we need to do is to take it. वो टाइटल हमारे लिए है। He wants us to live as overcomers. That is for us. अगर आप याद करें, पुराने नियम में लिखा है, वो नहीं चाहता कि हम पूंछ बने, वो चाहता है कि हम सर बने। याद है, वो चाहता है कि हम आगे रहे, पीछे ना रहे। उसकी जो योजनाएं हैं हमारे लिए, He wants us to live
द लाइफ ऑफ एन ओवरकमर, यू नो। सो जब हम परमेश्वर के ऊपर पूरे भरोसे के साथ निर्भर हो जाते हैं, हम जयवंत जीवन जी पाते हैं। वी विल बी एन ओवरकमर व्हेन वी विल रिलाई टोटली ऑन द लॉर्ड। जब पूरे तरीके से हम परमेश्वर पर निर्भर करेंगे। यू नो, हमने जब पढ़ा था वर्स 3 का 6 में था, इन ऑल योर वेज एक्नॉलेज हिम। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 6 में था, इन ऑल योर वेज एक्नॉलेज हिम। यू नो, अपने जीवन की हर बातों में यू सबमिट टू हिम। एक्नॉलेज जो शब्द है उसका अगर हम मतलब को देखें, इट मीन्स टू एक्सेप्ट, टू एडमिट, ग्रहण करना, मानना, स्वीकारना। क्या? द एग्जिस्टेंस और ट्रूथ ऑफ समथिंग। किसी चीज़, किसी व्यक्ति या किसी भी चीज़ के बारे में, उसके अस्तित्व के बारे में, उसके सच्चाई के बारे में ग्रहण करना, उसको मानना, स्वीकारना। सो हमें कहा जा रहा है इन ऑल योर वेज एक्नॉलेज हिम। परमेश्वर की सच्चाई को मानने के लिए हमें कहा जा रहा है। परमेश्वर के अस्तित्व को हमें एडमिट करने के लिए कहा जा रहा है अपने जीवन के हर तरीके में, अपने जीवन, रोजमर्रा के जीवन की हर बातों, हर चुनावों में, अपने जीवन शैली में, टू एडमिट गॉड, यस ही एग्जिस्ट्स। हाँ, हमारा परमेश्वर का सत्य को, हमारा परमेश्वर सत्य है, ही इज़ द ट्रूथ। उसको अपने जीवन के लिए हमें मानना, यू नो। बहुत अगर हम अपने जीवन की परेशानियों को, इस बात को अपने मन में रख करके हम अगर सामना करेंगे कि हमारे जीवन में जो परेशानियां आ रही है, हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आ रही है, दे आर ऑर्डेन्ड बाय गॉड। परमेश्वर ने उनको आने दिया है उसके योजना को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए, उसका जो उद्देश्य है हमारे जीवन के लिए, उसको पूरा करने के लिए। तो हम अपने जीवन के चाहे कैसा भी वो मार्ग क्यों ना हो, उसको हमेशा सीधा ही पाएंगे। लेकिन जब हम अपने जीवन की उस परिस्थितियों को कड़वेपन के साथ, नाराज़गी के साथ, जब हम उन नज़रों से जब हम देखते हैं, तो वो मार्ग कैसा ही क्यों ना हो, वो हमेशा हमको टेढ़ा ही दिखाई देगा। यू नो, बहुत बार मैंने सुना है ना, जब लोग परिस्थिति में पड़ते हैं, कहाँ गया तुम्हारा परमेश्वर, क्या कर रहा है तुम्हारा परमेश्वर, क्यों ये सब तुमको आने दे रहा है परमेश्वर। कितने बार लोग ऐसा बात करते हैं क्योंकि वो नहीं देख पा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है परमेश्वर पर निर्भर करना क्या होता है। उनके अंदर वो विश्वास ही नहीं है हृदय में कि वो समझे कि मेरे जीवन का हर एक बात मेरा परमेश्वर डिसाइड करता है, मेरा परमेश्वर के अनुसार है। यू नो, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में आज तक आप जो कुछ भी परिस्थितियों से होकर गए हैं, उसमें परमेश्वर के कार्यों को देखने की कोशिश करें। उसमें परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्यों परमेश्वर ने हमारे जीवन में उस परिस्थिति को आने दिया है, क्या उद्देश्य है, परमेश्वर क्या हमें दिखाना चाहता है, परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। हमें उस नज़र से देखने की ज़रूरत है। परमेश्वर की क्या योजना है, क्यों परमेश्वर ने हमारे जीवन में आने दिया है, हमें उसको जानने के लिए ज़रूरी है। तब हम जब इस नज़रिए से देखते हैं, तब हम डिपेंड कर सकते हैं कि अगर उसने आने दिया है तो वो ही लेकर जाएगा, वो ही हमें इस परिस्थिति से लेकर जाएगा। यू नो, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि अपने दिमाग में हम बहुत कुछ जानते हैं ना। हम लोग, जो लोग बचपन से जन्म ही हुआ है मसीह परिवार में, हम लोग सब जानते हैं। द प्रॉब्लम इज़ दैट वी नो टू मच, एंड वो नोइंग में ही हम अपना पूरा जीवन ख़त्म कर देते हैं। दैट हेड नॉलेज हार्ट नॉलेज बन ही नहीं पाता है, दिमाग में ही रह जाता है, दिल में उतर ही नहीं पाता है। लेकिन वचन बहुत साफ है रोमियो 10:10 में कि हम अपने हृदय से विश्वास करते हैं। जब तक वो हेड नॉलेज, वो हार्ट नॉलेज नहीं बनेगा, तब तक हम एक्चुअली वो रिश्ता में परमेश्वर के साथ आएंगे ही नहीं। बहुत ज़रूरी है दैट द हेड नॉलेज हैज़ टू बिकम द हार्ट नॉलेज। जो हम दिमाग में जानते हैं उसको विश्वास करके अपने जीवन में, अपने हृदय से विश्वास करके अपने जीवन में हम देखेंगे। वेरी नेसेसरी। आज मसीही लोग, वी आर जस्ट लिविंग बाय हेड नॉलेज। उनको बोलिए हाँ हमको पता है, आप कुछ भी परमेश्वर का वचन से बोलिए हाँ मेरे को पता है, मेरे को भाषण मत दो, यू नो, डोंट गिव मी लेक्चर। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, आई नो। या बहुत बोलेंगे तुम लोग इतने छोटे लोग,
हम लोग तुम लोग से पहले हैं, यू नो। बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुआ है। बहुत से लोग बोलते हैं ना, बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुआ, तुम हमको सिखाने मत चलो, यू नो। बहुत बार लोग ऐसे बोलते हैं, डोंट ट्राई टू टीच मी, आई नो। येस यू नो, बट डू यू बिलीव? येस यू नो, डू यू बिलीव? देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बिलीविंग। आपको जानने के लिए परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा, आपको विश्वास करने के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश मिलेगा। आर यू अ बिलीवर? वी नीड टू चेक आवरसेल्व्स। हमें अपने हृदय को चेक करना है कि क्या मैं सही में परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ। हाँ, बहुत मुश्किल आएंगे परिस्थितियों में जब पड़ेंगे, और जब विश्वास से चलना होगा मुश्किलें आएंगी, पर हम वो पिता जो अपने बेटे को लेकर आया था और परमेश्वर ने कहा कि डू यू बिलीव, उसने कहा हेल्प मी विथ माई अनबिलीव। प्रभु मैं विश्वास करना चाहता हूँ, इस परिस्थिति में आप पे ऊपर मैं विश्वास करना चाहता हूँ, मेरी सहायता करे प्रभु कि मैं विश्वास करूँ। वी कैन आस्क हिम टू हेल्प अस so that we believe, so that we believe. So let this head knowledge become the heart knowledge, you know. हम लोग देखेंगे, हम लोग जब बात कर रहे हैं हेड नॉलेज, हार्ट नॉलेज, हार्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अ फेथ। आइए हम चलेंगे पुराने नियम में, जो कहानी हम सब जानते हैं, संडे स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। कौन सा कहानी है? दाऊद और गोलायत का कहानी। एक बार चलते हैं हम लोग देखेंगे। हम लोग सब जानते हैं इन कहानियों को, इसलिए हम लोग पूरा कहानी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर जो बात जो आपको दिखाना चाह रहे हैं वो ये है, जब गोलायत का अपने जीवन में हमें सामना करना पड़ता है, अगर हम डर और भय से होकर के वो सामना करेंगे तो हम कभी भी अपने जीवन के गोलायत को हम नहीं सामना कर सकते। हम देखेंगे पहला शमूएल उसका 17 अध्याय का 32 वचन। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फिलिश्ती से लड़ेगा। ओके, सो वो कह रहा है कि क्या किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। मैंने कहा हृदय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारा मसीही चलन में, यू नो। डेविड सेड टू सॉल, लेट नो वन लूज हार्ट ऑन अकाउंट ऑफ दिस फिलिस्टीन। क्यों? क्योंकि गोलायत के द्वारा शैतान यही कर रहा था। हम दूसरा वचन में देखेंगे, पहला शमूएल उसका 17 का 10। फिर वह फिलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इज़राइली पांतियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। तो यहाँ पे वो फिलिश्ती या जो गोलायत है वो कह रहा है कि मैं आज दिस डे आई डिफाई द आर्मीज ऑफ इज़राइल, सेंड मी, गिव मी अ मैन, एक मनुष्य मेरे को भेज दो, यू नो, एंड लेट अस फाइट ईच अदर। सिर्फ एक भेज दो और मैं उससे लड़ूंगा, क्योंकि वो भी जानता था कि ये दिल का बात है ना। जैसे कि हमने देखा दाऊद कहा था कि किसी मनुष्य का भी दिल कच्चा होने मत देना। वो ललकार रहा है कि एक भी चलेगा, किसी को भेज दो, यू नो। लेकिन देखते हैं हम कि पूरे इज़राइल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास वो दिल था कि वो जा करके उस फिलिश्ती का वो सामना कर सके। Nobody there had the heart to fight Goliath. They had the size था उनके पास। कैसे? राजा शाऊल, पहला शमूएल उसका 10 अध्याय का 23 वचन में वहाँ पे लिखा है कि जब सबको खड़ा किया गया था तो शाऊल के समान कोई नहीं था। शाऊल सबसे ऊंचा था, सबसे तगड़ा था वो, यू नो। सो उनके पास अगर देखा जाए, अगर फिजिकल फॉर्म में लोग थे जाके लड़ने के लिए, पर किसी के पास वो हृदय नहीं था, यू नो, कि जाके वो लड़ सके। किसी के पास वो हृदय नहीं था कि वो जा करके उस लड़ाई को लड़े। एक छोटा सा चरवाहा लड़का जो आज तक कभी भी कोई मिलिट्री ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया है, उसने कोई मिलिट्री ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया, उसके पास वो हृदय था जाकर लड़ने के लिए। ही डिडंट हैव द साइज, छोटा लड़का था वो। सॉल उससे कहीं था साइज में। सो इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ साइज। एक युद्ध जब हम लड़ते हैं, जब संघर्ष में पड़ते हैं, इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ साइज, इट इज़ द मैटर ऑफ द हार्ट, यू नो। वो जाता है लड़ने के लिए
कैसे, क्यों? क्योंकि इसके पहले जब वो परेशानियों में जब वो परिस्थितियों में पड़ता है, वो भालू के साथ, शेर के साथ जब वो चरवाहा का कार्य कर रहा था, वो उसने देखा था कि उन परिस्थितियों में परमेश्वर जब उसको लेके जा रहा था, परमेश्वर उसे दिखा रहा था कि वो अपने यहोवा परमेश्वर पे भरोसा कर सकता है। वो परमेश्वर, वो कहता है ना, वो मेरा परमेश्वर जो मुझे भालू और शेर से बचा कर ले आया, क्या वो परमेश्वर मुझे ये गोलायत से नहीं बचाएगा? तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? वो हृदय था उसके पास, क्योंकि वो हृदय से हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने हमें जयवंत होने के लिए बुलाया है। देयर इज़ एन इन्विटेशन फॉर ऑल ऑफ अस टू बी एन ओवरकमर। वो ओवरकमर बनने का जो इन्विटेशन है वो हम लोग सब के लिए दिया गया है। आर वी रेडी? आर वी विलिंग? रोमियो 8 अध्याय का 37 वचन को हम देखेंगे। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। यस, इन सब बातों में हम उसके द्वारा, किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम वी आर मोर देन कॉन्करर्स। आई डोंट नो हाउ दिस फील्स, बट कितना बड़ा बात है ये कि हम सिर्फ कॉन्करर नहीं है, हम सिर्फ जयवंत नहीं है, पर हम जयवंत से भी बढ़कर है थ्रू हिम हु लव्ड अस। वो परमेश्वर के द्वारा जो हमसे प्रेम करता है। वी आर नॉट ओनली कॉन्करर्स, क्योंकि जब परमेश्वर हमें कुछ देता है ना, जब परमेश्वर हमें आशीषित करता है, वो हमें सिर्फ जितना चाहिए उतना नहीं, लेकिन उसका आशीष तो उमड़ता है हमारे जीवन में। इट ओवरफ्लोज, इट ओवरफ्लोज। तो इसलिए हम जयवंत सिर्फ नहीं है, हम जयवंत से भी बढ़कर है। वी आर मोर देन कॉन्करर्स इन ऑल दीज थिंग्स। वो जो कह रहा है, ऑफकोर्स इसके पहले अगर हम देखेंगे पौलुस के जीवन के बारे में है, वो कैसे परिस्थितियों से होकर गया। ही वॉज इन, मतलब वो बुरे से बुरे परिस्थिति में वो जीना सीख गया और अच्छे से अच्छे परिस्थिति में भी वो जीना सीख गया। और तब वो कह रहा है दैट इन ऑल दीज थिंग्स वी आर मोर देन कॉन्करर्स। हम अपने जीवन में जब परिस्थितियों में पड़ते हैं, अगर हम इस नज़रिया से देखें, इस रवैया से देखें कि ठीक है ये परिस्थिति मेरे जीवन में आया है, बट मेरा परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। मेरा परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि वो चाहता है कि आई लिव द लाइफ ऑफ एन ओवरकमर, मैं जयवंत का जीवन को जीऊँ। एंड अगर आप देखेंगे द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में, आई वॉज लाइक कुछ ही वचन स्टार्टिंग के मैंने देखा, इतना वायदा है परमेश्वर का हर वो व्यक्ति के लिए जो जयवंत है। Everyone who overcomes, God has promised such great blessings to them। और अंत करने से पहले मैं चाहूँगी कि हम उन वायदों को देखें, so that we are encouraged कि हम अंत तक वो जयवंत जीवन को जीते रहे। यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया इस जगत में क्या देने? जीवन देने। सिर्फ जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन। वो बहुतायत का जीवन आपकी और मेरे लिए है। और अगर उसके होते हुए भी अगर हम सिर्फ ऐसे ही जीवन जी रहे हैं कि चलो भाई दिन रोज काट रहे हैं, तो शायद हम वो जो हमारे लिए रखा है हम अभी तक उसको छू नहीं रहे, पा नहीं रहे, ग्रहण नहीं कर रहे हैं। आइए हम कुछ वायदों को देखें जो यीशु मसीह जयवंत लोगों के लिए जो कहता है। पहला वचन हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 7 वचन। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। तो सबसे पहला वायदा हम यहाँ देख रहे हैं कि जो जयवंत होगा उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को परमेश्वर कहता है कि वो उसे देगा। फ्रॉम द ट्री ऑफ लाइफ। आगे, जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है जो जय पाए, जो जयवंत होगा उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। नो सेकेंड डेथ हम लोग बात करते हैं, दैट इज द इटर्नल डेथ, उससे कोई हानि नहीं पहुंचेगी। फिर हम देखेंगे जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा
और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। सो यहाँ पे कह रहा है कि वो जो जय पाएगा मैं उसको गुप्त मन्ने में से दूंगा, ठीक है, और एक पत्थर दूंगा, उसमें नाम होगा, और जिसको वो पत्थर मिलेगा सिर्फ वो ही उस नाम को जानता है और कोई उस नाम को नहीं जानेगा। फिर हम देखते हैं और कितने ऐसे वायदे हैं। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। हालेलुया। वो कहता है कि जो जय पाए और अंत तक ऐसा ही करता रहे, मेरे कामों को करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। आगे, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा। देखिए यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि उसको वो श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और उसका नाम ऑफ कोर्स वो जीवन के पुस्तक से कभी ना काटूंगा लिखा है, किसी रीति से न काटूंगा लिखा है, और लिखा है पर उसका नाम अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा ना। कितना परमेश्वर का इच्छा है कि हम जयवंत हो। आगे, जो जय पाए उसे मैं परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। देखिए वो कह रहा है कि वो उसको एक खंबे के जैसे बनाएगा जिससे वो जो कभी बाहर ना निकलेगा, और अपना नाम यरूशलेम का नाम ना जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, वह अपना नया नाम उस पर लिखूंगा, उस खंबे पर लिखूंगा। नो, परमेश्वर का वायदा जयवंत पाए हुए लोगों के लिए। और भी वायदे हैं, हम देखेंगे। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। यस, हम अब हमारे मसीह के साथ हम सिंहासन में बैठेंगे अगर हम जयवंत हम होंगे। नो, हम वो जयवंत जीवन को जीने के लिए हम अगर तैयार हैं। यहाँ पर हमने इतने ये यहाँ पे हम जब देख रहे हैं ये लेटर्स में, ये जो अलग अलग चर्चेस को ये लेटर्स जो लिखे गए थे, यहाँ पे परमेश्वर हमें दिखा रहा है, यीशु मसीह हमें दिखा रहा है दैट दे आर थिंग्स दैट दे हैव टू ओवरकम। चीज़ें हैं जिनके ऊपर उनको जयवंत पाना है। वो अफ्लिक्शन हो सकता है, सतावट या परेशानी, दुख, कष्ट हो सकता है, परसिक्यूशन हो सकता है, बुरे चीज़ें, इवल थिंग्स इट कैन बी, हो सकता है लोग हमारे विरुद्ध खड़े हो जाए, या लोग कभी हमें अपने साथ शामिल ना होने दे क्योंकि हम प्रभु के हैं। हो सकता है हमारे करीबी लोग हमें छोड़ दे, हमें तुच्छ जाने, या हमसे बातें ठीक से ना करें, हमारे साथ लोग रिश्ता तोड़ दे। इट कैन बी मैनी थिंग्स, हर एक परिस्थिति में, चाहे वो पाप ही क्यों ना हो, ये सब में वी आर टू ओवरकम। हमें जयवंत होना है, हमें जयवंत से भी बढ़कर होना है। वो हर वो परिस्थिति जो हमें हमारे जीवन में आता है, हमारे विश्वास को हिलाने के लिए, हमारे कदमों को डगमगाने के लिए, हमारा परमेश्वर से ध्यान को भटकाने के लिए, हमें उन परिस्थितियों पे जयवंत से भी बढ़कर होना है। क्यों हमें जयवंत से भी बढ़कर होना है? बिकॉज परमेश्वर का राज्य जय पाने वालों का है, सहभागियों का नहीं। बिकॉज द गॉड्स किंगडम बिलोंग्स टू ओवरकमर्स, नॉट पार्टिसिपेंट्स। इट इज़ नॉट ओलंपिक्स, इट इज़ नॉट। आप अगर, मुझे नहीं पता आपके बारे में, पर मैं जब पार्टिसिपेट करती हूँ कोई कंपटीशन में, सिर्फ कंसोलेशन प्राइज़ पा करके दिल खुश नहीं होता, पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट से दिल खुश नहीं होता, बट वो विनर सर्टिफिकेट मैटर करता है। परमेश्वर का राज्य सिर्फ पार्टिसिपेंट लोगों के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर द ओवरकमर्स। वी हैव टू बी एन ओवरकमर। परमेश्वर चाहता है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हो, क्योंकि उसने वो सारी आत्मिक आशीषें, वो सारी मटेरियल ब्लेसिंग्स, वो सारी फिजिकल ब्लेसिंग्स, मेंटल ब्लेसिंग्स, इमोशनल ब्लेसिंग्स, आप वो आशीषों का नाम ले ले, ही हैज़ केप्ट इट फॉर यू एंड ही इज़ विलिंग टू ब्लेस यू
with those. All He wants from us, that we should stand in faith and say, yes, Lord, here I am. I am ready to stand in that victory. उस विजय में मैं खड़े होने के लिए मैं तैयार हूँ. I am ready to be an overcomer. परमेश्वर हमें आशीष दे. आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें याद दिलाए, हर बार जब हम परिस्थितियों में पड़ते हैं, परमेश्वर हमें याद दिलाए कि हमें परमेश्वर के हमारे जीवन से जो योजना है, परमेश्वर का हमारे जीवन से जो उद्देश्य है, वो है टू बी एन ओवरकमर. एक जयवंत से भी बढ़कर व्यक्ति बनने के लिए. आइए हम अपने अपने आँखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे. अगर आज तक हमारे जीवन में जब हम परिस्थितियों में पड़े, जैसे हमने आरंभ में सुना था अय्यूब के जीवन से, और हमने परमेश्वर को बोला, क्यों प्रभु, तो क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है? प्रभु, मेरे जीवन में ये परेशानियों को तो क्यों लेकर आ रहा है? आइए आज हम उससे माफ़ी मांगेंगे और हम कहेंगे कि प्रभु, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, प्रभु चाहे कैसी भी जीवन में मेरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, प्रभु मैं जानता हूँ कि तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे लिए है, तू मेरे विरोध में नहीं है. परमेश्वर पिता, यस लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर द अश्योरेंस दैट वी हैव इन यू. हालेलुया. यस लॉर्ड जीसस. अगर आज सवेरे, आज जब आप कलीसिया आए, आपके हृदय में बहुत से अगर प्रश्न थे, अगर आज आप कोई परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, अगर आज आपके जीवन में कोई आंधी है, कोई तूफान है, और आप विश्वास करने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं, परमेश्वर आज आपसे बात करता है और वो कहता है कि वो इमानुएल है, वो आपके साथ है, वो आपके जीवन के हर परिस्थिति में आपके साथ है. आपको सिर्फ विश्वास करना है. यस लॉर्ड जीसस, help us, O Lord. Help us to trust in you, God. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. कलीसिया, हम सबका जीवन में कहीं ना कहीं हम मसीह के साथ जब चलने के लिए निर्णय लेते हैं, तो हमारा चल चलन में कहीं ना कहीं हम वो आंधी और तूफान सामना करते हैं. जैसे आज हमने वचन सुना है कि जैसे पतरस ने अपना समता, अपना समझ में भरोसा ना किया, लेकिन प्रभु यीशु पर पुकारा. जैसे हमने नीति वचन में देखा, वी विल नॉट लीन ना ऑन अंडरस्टैंडिंग. हम खुद का समझ में हम लोग भरोसा ना रखते हुए परमेश्वर की ओर हम देखेंगे. जब तक हम परमेश्वर की ओर अपना नज़र रखेगा, तो चाहे आंधी तूफान आए, हम डूबेगा नहीं. हमारा अगल बगल समस्याएं या तो वो परिस्थिति आएगा, चलते हुए देखेगा, लेकिन हम अपना नज़र, अपना फोकस जो है प्रभु यीशु मसीह की ओर देखेगा, तो हम उसी के ऊपर जीवन से भी बढ़कर हम जी सकता है. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस. हाँ, आपका जीवन में हो सकता है कुछ परिस्थिति हो, चाहे कुछ बीमारी हो, चाहे कुछ समस्याएं हो, चाहे कुछ जो परिवार का प्रॉब्लम्स हो, चाहे कुछ फाइनेंस का जो प्रॉब्लम्स हो, चाहे जॉब को लेकर कोई प्रॉब्लम हो, आपका पढ़ाई को लेकर प्रॉब्लम हो, परमेश्वर आपके साथ है. परमेश्वर आपके साथ है. बस यही प्रश्न है कि क्या आप परमेश्वर के साथ चलना चाहता है कि नहीं. परमेश्वर तैयार है. परमेश्वर चाहता है कि आप अपना समझ में आप खुद से डिपेंड मत करो, खुद का समझ में आप मत जियो. मुझको देखो, मेरे ताकत को लेकर आप जियो, मेरे से आपका सामर्थ लेकर जियो, तब आप वो जीवन से भी बढ़कर जी सकता है. हालेलुया. धन्यवाद करते प्रभु, वो जीवन से भी बढ़कर जीवन तूने हमें देने के लिए प्रभु जी. हालेलुया. धन्यवाद. आपका प्रॉब्लम्स, आपका जो परिस्थिति को हम जानते नहीं हैं, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर जानता है. मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में अगर कुछ ऐसा परिस्थिति है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स है जो आप लड़ रहा है, आप खुद से लड़ रहा है,
आप अपना आप को पूछ रहा है कि क्यों ये परिस्थिति मुझसे नहीं हट जा रहा है। आप कह भी रहा कि मैं थक गया हूँ प्रभु, मैं थक गया हूँ, ये कब तक चलेगा। आज परमेश्वर कह रहा है, मुझको देखो, मुझको देखो, मुझको देखो, मैं आपके लिए हूँ। क्या आप मुझको लेकर चलेंगे? क्या आप जैसे पतरस कहा, पतरस ने पुकारा, प्रभु मुझे बचाओ, लॉर्ड सेव मी। वो अपना ताकत को, अपना क्षमता को लेकर वो तैर कर नाव में वापस जाने का कोशिश नहीं किया, लेकिन प्रभु को पुकारा, यीशु मुझे बचाओ, लॉर्ड सेव मी। क्या आप भी आज उसी परिस्थिति को ऊपर जय बन पाना चाहते हैं? अब यीशु को पुकारिए, यीशु को पुकारिए, यीशु पुकारिए। यीशु आपको वो जयवन से भी बढ़कर दे सकता है। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कलीसिया आए, हम प्रभु का मेज में आएंगे। आज सुबह हम अपना आप को तैयार करेंगे और हम अपना अपना घर में जो भी चीज़ आपने जो तैयार किया उसको निकाल लीजिए। हम प्रार्थना के साथ अपना आप को तैयार करते हुए इस गीत को गाएंगे। कराते हैं जांचे अपने हृदय को, सिद्ध कर हमें कोई दोष न हो। मेज पे तेरे ए पाक खुदा, ए बलिदानी यीशुआ, हम मिलकर आते हैं जांचे अपने हृदय को, सिद्ध कर हमें कोई दोष न हो। मेज पे तेरे ए पाक खुदा, ए बलिदानी यीशुआ, ए बलिदानी खाते हैं तेरा शरीर जो तोड़ा गया हमारे खातिर। हम मिलकर पीते हैं लहू प्याले में से जो बहाया गया हमारे खातिर, जो बहाया गया हमारे खातिर। हम वचन पढ़ेंगे पहले कोरिन्थियों अध्याय 11 से।
क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरी लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई उन अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर धन लाता है। मेरे प्रियो, जैसे कि वचन हमें बहुत साफ से ये निर्देश दिया है कि हम कैसे इस मेज में आना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, हम यहाँ से हम अपना आप को जांच सकता है। ये प्रभु का मेज ना कि ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात जो उसको पकड़ाया गया था, जो क्रूस में, कलवरी क्रूस में हमारा पापों के लिए अपना आप को बलिदान करने जा रहे थे, उस रात अपने चेले के साथ ये नई वाचा हमारे लिए उसने स्थापित किया है। और इस बात के पीछे बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, मीनिंग है। तो इसीलिए इस बात को हमको पहचाना बहुत ज़रूरत है। ये रोटी जो हम लोग खा रहा है और ये दाखरस हम लोग पी रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह का देह जो हमारे लिए तोड़ा गया था उसको दर्शाता है, और जो हमारे लिए जो मार खाया था उसके लिए दर्शाता है। और ये जो दाखरस जो है जो हम पी रहा है वो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारा पापों के लिए जो बहाया है क्रूस पर, उसको दर्शाता है। इसीलिए जब हम खाते पीते हैं तो यीशु मसीह ने जो क्रूस पर हमारा उद्धार के लिए, हमारा चंगाई के लिए उसका जीवन को देकर अपना देह को उस क्रूस में चढ़ाया गया था, क्रूसित किया गया था और लहू बहाया गया था, उस बातों को हम स्मरण करना आवश्यकता है और उसको पहचानना आवश्यकता है। इसीलिए बाइबल कह रहा है कि हम इस खाते पीते प्रभु का देह और लहू का महत्वपूर्ण को पहचानते नहीं, हम खाएगा तो हमारा ऊपर, देखिए, अपराधी ठहराएगा। इसीलिए कोई भी ये रोटी को जो खाते पीते तो हम अपना आप को जांच लेना चाहिए कि हमारे जीवन में कुछ बात है, कुछ पाप है जो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं है। इन बातों को हम लोग देखने का ज़रूरत है। आज सुबह जितने लोग जो खाने के लिए और पीने के लिए इस मेज में आ रहा है, सबको हम कहना चाहता है, अगर यदि आपका जीवन में कुछ बात है तो आप परमेश्वर के साथ अपना आप को सही कर लीजिए और तैयार कर लीजिए, ताकि हम इस देह और प्रभु का देह और लहू को पहचानते हुए उसको खा पाए, पी पाए और उसमें शामिल हो पाए। इस मेज में कौन आ सकता है? तो जैसे वचन हमने पढ़ा है वो है कि जितने लोग जो यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनने के बाद यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में जो स्वीकार लिया है और उसका आज्ञा को पालन करते हुए जो पानी का बपतिस्मा ले लिया है, वो लोग आ सकते हैं। आए हम प्रार्थना करके जो भी सामान आपने अपना घर में जो तैयार किया है, चाहे बिस्किट हो, चाहे जूस हो, जो भी तैयार किया है, उसके द्वारा हम इस मेज में आकर एक साथ खाएंगे, पिएंगे। उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। अपना आप को जांच लीजिए और प्रभु के सामने में अपना आप को लाए और हम अपना आप को तैयार करेंगे।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु। धन्यवाद करते आज के दिन हम एक कलीसिया आपका देह, एक मन एक आत्मा में होकर एकता में आपका मेज में आने के लिए फिर से हमें ये अवसर दिया। धन्यवाद करते प्रभु जी। आपका देह जो हमारे लिए जो तोड़ा गया और क्रूस में तूने हमारे लिए जो मार खाया और हमारा पापों हमारा धन को अपना ऊपर उठाया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और तेरे लहू जो बहाने के द्वारा हमारा पापों का क्षमा मिला प्रभु और हमारे लिए वो चंगाई मिला प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज हम इस मेज में शामिल होने के लिए आए हुए सभी को प्रभु आपके चरणों में लेकर आता है प्रभु जी। हमें तेरा आशीष दे प्रभु, ताकि हम इस देह को आपका प्रभु लहू को पहचानते हुए इस मेज में हम शामिल होने पाए प्रभु जी। अगर हमारे जीवन में कुछ भी पाप है जो आपके लिए ग्रहण योग्य नहीं है तो हमें क्षमा करे प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं अगर हमारे बीच में अगर कोई है जो बीमार है तो यीशु के नाम से ये लहू और देह के द्वारा हमारे लिए जो चंगाई जो प्रबंध किया है उसको हम घोषणा करते हैं, यीशु के नाम से चंगाई होने पाए। धन्यवाद करते हैं हर एक काम तूने जो क्रूस में ख़त्म किया है उसी काम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप इस मेज के ऊपर आपका आशीष दे, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आए हम एक साथ मिलकर इस रोटी को खाएंगे धन्यवाद करके। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरी लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आए कलीसिया हम एक साथ धन्यवाद करके इस कटोरा में पिएंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद करते हैं इस मेज में शामिल हुए सभी लोग के लिए प्रभु। इस मेज में हमने जो आपका लहू को आपका देह को पहचानते हुए आज खाया है पिया है प्रभु, हमारा प्रभु आत्मिक जीवन के लिए और यहाँ तक कि हमारा ये शरीर के लिए भी प्रभु आशीष होने पाए प्रभु जी। आए हुए सभी को आपका नियंत्रण में लाते हैं, तो आशीष करें। सारे आदर महिमा हम तुझको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आइए आज हम दान चढ़ाएंगे उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जीवित महान अनुग्रहकारी परमेश्वर खुदावन परमेश्वर, तुझे हम फिर से याद करते हैं। इस सुबह की बेला में तूने हमें यहाँ पर उपस्थित रखा, अपने वचन से हमें सींचा है और हमारे जीवन में ये एक मौका दिया है कि हम अपने जीवन को बदल दें। हम सिर्फ वचन को सुने नहीं, लेकिन अपने जीवन में उसे अंगीकार करने वाले बनने पाएँ। और जैसा कि तूने हमें हर एक प्रकार से भरपूरी का जीवन दिया है, उसमें से हम निकाल के तुझे हम अपने दानों को देने जमा करने पाते हैं पिता। तू ही उसमें हमारी बहुतायत से अगुवाई कर, ताकि ये छोटी दान हमारे तेरे वचन को फैलाने में ये काम आने पाए। सबके लिए हम ऐसी शुभकामनाएं मांगते हुए छोटी प्रार्थना त्राणकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए, आमीन।